हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग परसेंटेज का क्लास कर रहे थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को आगे लेके चलते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने तकरीबन 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज 12 नंबर से आज 12वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ठीक है, सी की आय ए की आय से 2/3 गुना है। ठीक है, डी की आय सी की आधी आय के बराबर है। ठीक है, डी की आय में 10% वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि बी की आय डी की आय से कितने प्रतिशत है। ठीक है, यानी वृद्धि के बाद कितना प्रतिशत बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ठीक है, ए की आय जो है बी की आय से 50% अधिक है। देखिए ए की आय मान लीजिए यहाँ पे ए की जो आय है बी की आय से 50% अधिक है। ठीक है, अब यहाँ A/B क्या हो जाएगा, A/B जो हो जाएगा ए की आय बी की आय से, ए की जो आय है बी की आय से 50% अधिक है। यानी कि यहाँ पे 1 लिखिएगा तो यहाँ पे 2, यानी कि 50% अधिक तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। चूँकि 1.5 है ना, 50% अधिक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, A/B हमारा रेशियो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आय ए की आधे से 2/3 गुना है। सी की आय ए की आय से 2/3 गुना है, सॉरी। ठीक है, जो कह रहा है क्या, सी की आय ए की आय से, जो सी की आय है ए की आय से क्या है, ए की आय से 2/3 गुना है। तो ठीक है, यहाँ पे 2/3 गुना है। तो देखो सी की जो आय है ए की आय से 2/3 गुना है, सी की आय ए की आय से 2/3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3C बराबर 2A हो जाएगा। तो C/A बराबर हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे आपका ए का वैल्यू दोनों में समान है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों देखिए ए का वैल्यू इधर, ए का वैल्यू इधर, 3 है। तो हमारा A/B/C क्या बन जाएगा, 3:2:2 बन जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:2:2 आ जाएगा। तो यानी ABCD का रेशियो पता चलिए। अब जो क्वेश्चन पूछे वो हम बता देंगे। तो डी की आय सी की आय, डी की जो आय है सी की आय की आधी के बराबर है। जो डी की आय है सी की आय के आधी के बराबर है। तो देखिए जो डी की आय है, यहाँ पे डी इंक्लूड हो रहा है, डी की आय सी की आय के आधी के बराबर। तो सी की आय 2 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी की आय भी हमको पता चल गया। डी की आय कितना हो गया, 1 हो गया, आधी के बराबर है। तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का यहाँ पे आधा हो जाएगा क्या, आधी के बराबर है। 2 का 50% क्या हो जाएगा, 1/2, तो 1 हो जाएगा ना, 2 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आधी के बराबर है। ठीक है, यही ना बोल रहा है। डी की आय में अगर 10% की वृद्धि की जाती है, डी की आय में अगर 10% की वृद्धि की जाती है, तो 1 में 10% की वृद्धि कीजिएगा। ठीक है, तो कट के आएगा 0, यानी कि आपका आ जाएगा 10% की वृद्धि 110 हो जाएगा ना। तो ठीक है, अब 11 में 10 से भाग दीजिएगा तो 1.1 आ जाएगा। तो इसमें वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 हो जाएगा। अगर इसमें 10% की हम वृद्धि कर दें, ठीक है, 10% की वृद्धि करने के बाद तो ज्ञात कीजिए कि बी की आय डी की आय के कितने प्रतिशत हैं। तो क्या कह रहा है, बी की आय डी की आय के, तो देखिए बी की आय ये है और डी की आय ये है, तो कितना प्रतिशत है। तो किसका आय पूछ रहा है, बी की आय डी की आय, मतलब डी के साथ का की लगा है, तो बी ऊपर हो जाएगा, डी नीचे हो जाएगा। गुने 100, 1 दशमलव नीचे है तो 1 दशमलव ऊपर कर देंगे, यानी कि 2000 बटा हमको क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इतना ही प्रतिशत रहने दीजिएगा। ऑप्शन में इतना ही दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में इतना ही दिया है। तो ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा 2000/11% आंसर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। क्या है, कुछ नहीं है, सिंपली जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे हम क्वेश्चन के अनुसार बनाए हैं। ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते चलते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हर टाइप से क्वेश्चन से मुलाकात होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
परसेंटेज का। तो आप लोग भी इसे ध्यान से करते रहिए, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ बनाते जाइए। अगर आपको पहले से ही मतलब आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन है आपके सामने, बनाते जाइए। 13 नंबर कह रहा है कि एक्स वाई से 20% अधिक है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स वाई से 20% अधिक है। अगर एक्स का मान 450 है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक्स वाई से 20% अधिक है, ठीक है। अब देखिए एक्स जो है किससे अधिक है, वाई से 20% अधिक है। अब यहाँ देखिए 20%, वाई से 20% कौन अधिक है, एक्स अधिक है। यहाँ पे मानिए 100 तो यहाँ पे 120, 20% अधिक है। इसको कट करके सिंपली आ जाएगा 6 मरतबे में कटेगा 5 मरतबे में, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू दिया गया है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, एक्स का यूनिट दिया गया है कि यदि एक्स का मान 450 6 यूनिट बराबर थे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 450/6, कट कीजिएगा तो 6 7 42, 6 5 30 यानी 75, ठीक है। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 75, तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा, 6 का 450 है तो 5 का कितना आ जाएगा, 5 का गुना कीजिएगा तो 50 25 7 25 35 2 37 यानी 375 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये यूनिट बन के आएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो कम ज्ञात करेंगे, कितना है यहाँ पे देखिए 25 यानी कि 75 कम है। दोनों में डिफरेंस कितना का, 75 का डिफरेंस है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो 75 का डिफरेंस है कितना प्रतिशत का डिफरेंस है, ये हमको निकालना है, ठीक है। चलिए ये निकालना है। अब हम डिटेल से बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट तरीका से ही बना देंगे, चूँकि यूनिट का हम इसमें जिक्र नहीं करेंगे, चूँकि हमको प्रतिशत याद करना है ना। प्रतिशत जब हमको डिफरेंस प्रतिशत का निकालना मतलब बोलेगा तो उसमें हम यूनिट का कोई जिक्र नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। तो कह रहा है कि ई कम कितना का है, एक कम है, 6 एक्स से 1 कम है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, किससे कम है, एक्स से कम है। तो अंतर जो है 1 का है और कम है एक्स से, तो एक्स को नीचे रखेंगे और गुने 100 कर दीजिएगा तो आपका जाएगा 100/6 इज इक्वल टू 50/3, 16.2/3% कम है, ठीक है। ये आंसर ऐसे बनेगा। तो और थोड़ा सा इसमें लंबा होता है, डिफरेंस निकाले हैं, फिर इसको इतना बटा इतना गुने 100 करना पड़ता है। उससे बढ़िया है कि आप ऐसे बनाइए, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है। डायरेक्ट इसका रेशियो निकाले, रेशियो निकालने के बाद देखें कितना अंतर है, अंतर 1 है। किससे कह रहा है, एक्स से रिलेट कर रहा है, तो एक्स से नीचे करेंगे, गुने 100 करके हम अपना आंसर ला देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि y का x% बराबर 100 तथा y का x% बराबर 200, तब x जो है तब ज्ञात करना है कि z बराबर क्या होगा, ठीक है। ये हमको निकालना है। चलिए देखिए कि कह रहा है कि y का x% बराबर 100, y का x% बराबर कितना है, 100, यानी x/x इज इक्वल टू 100, यानी y गुने x हो जाएगा 10,000, ठीक है। हमको कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए अब आगे कह रहा है कि y का z% बराबर 200, y का z% बराबर 200, यही ना कह रहा है। तब हमको कह रहा है, तब हमको ज्ञात करना है कि इसका रिलेशन ज्ञात करना है, ठीक है। रिलेशन ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे इसको प्रतिशत ही रहने दीजिए, गुना नहीं कीजिए, ठीक है। अब यहाँ प्रतिशत रहने दिए हैं, तो देखिए y का x% बराबर 100 है, y का z% बराबर 200, इसको बटा कर दीजिए, ये कट जाएगा इससे। अब ये प्रतिशत खत्म, 0000 खत्म, यानी x/z बराबर आपका जाएगा 1/2, यानी 2x बराबर हो जाएगा z। तो आपका यहाँ पे सिंपली इसको सीधा कीजिएगा तो z बराबर देखिए 2x। ये हमारा रिलेशन है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बी नंबर को टिक मारिए, आगे बढ़िए। कितना इजी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, इजी से इजी बनता चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका, a के 10% को a में जोड़ने पर प्राप्त संख्या a की किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए a के 10% को a में जोड़ने पर, ठीक है, देखिए यहाँ पे a के जो 10% है, a का जो 10% किस में जोड़ने पर, a में जोड़ने पर, a में जोड़ने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या a की किस संख्या के गुना करने पर प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये बटा 100 कर दीजिए, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा नहीं, a प्लस a बटा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 बटा पर का जोड़ कर देंगे तो 10 ये है a मतलब गुना हो जाएगा तो 10a प्लस a बराबर हो जाएगा 11a बटा 10। अब क्या कह रहा है, a के किस संख्या में गुना करने पर, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए अब a को अलग कर दीजिए, a को इस साइड करिए, बाकी को छोड़ दीजिए। a बराबर क्या लिख सकते हैं, 11 बटा 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11 बटा 10। ये फिर इधर आएगा तो गुना करेगा, ये फिर आएगा तो किधर क्या करेगा, हाँ सॉरी, a की किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगा, a की किस संख्या से गुना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। देखिए बराबर में नहीं होगा, हमको पूछ रहा है, यही में पूछ रहा है कि a की किस संख्या से गुना करने में प्राप्त होगा, तो हमको किस संख्या से गुना करने में प्राप्त हो रहा है, 11 बटा 10, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 11 बटा 10। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाते आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर पिछले वाले का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन लेते हैं कि y में से y के x% को घटाने का अर्थ है y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 16। ठीक है, अगर आप बनाना चाहे तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है ना, y में से y के x% को घटाए, y है, y में से y का x% घटाने पर, हाँ ठीक है, x% अगर घटाते हैं तो इसका अर्थ क्या है, y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना पड़ेगा, यही ना कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, इसको बटा पर का जोड़ कीजिए तो 100 नीचे हो जाएगा, इसको कॉमन निकाल लीजिए ना, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस x बटा 100। ठीक है, आपका हो जाएगा y इंटू, ऐसे दिया है तो ऐसे छोड़ देंगे, नहीं तो आपका हो जाएगा 100 माइनस x बटा 100, इस तरीके का। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, पहले वाला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यही टिक मारेंगे और निकल जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर। ठीक है, इसको टिक मारेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। कोई ज़्यादा हार्ड है, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आप उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपका ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए इसी तर्ज पे फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 8% बराबर है y के 4% से, तो x का 20% क्या होगा। ध्यान से देखिए, x का कितना प्रतिशत कर रहा है, 8%। x का 8%, x का 8% बराबर किससे कह रहा है, y के 4% से, बराबर y के 4% से बराबर कर रहा है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है x का 20%। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रतिशत खत्म, अब x बटा y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये भी कट जाएगा 2 मरतबे में, ये 1 मरतबे में, तो 1/2 आ गया, यानी x अनुपात y बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, रेशियो हमको पता चल गया। अब चलिए रेशियो पता चल गया, कह रहा है क्या है कि x का 20% किसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि x अगर 1 यूनिट है, x अगर 1 यूनिट है तो y यहाँ पे 2 यूनिट, यानी कि ये बढ़ रहा है। अगर ये 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये 4 होगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि दुगना रेशियो से बढ़ रहा है। ठीक है, इसका रेशियो का अंतर कितना है, दुगना है। ठीक है, तो कह रहा है x का 20%, x का 20% बराबर होगा y का कितना प्रतिशत, y का 40% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, y के कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, y के 40% के बराबर, सॉरी x का अगर 20% है तो y का कितना प्रतिशत होना चाहिए, y का आपका होना चाहिए
यानी x का अगर 8% है, सॉरी ये जो है ना x का कितना प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, x का कितना प्रतिशत 8% दिया हुआ है, तो y का कितना प्रतिशत हो रहा है 4% हो रहा है। ठीक है, चूँकि ये इससे ना रिलेट करेगा, ये जो गुना होता है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि ये जो गुना होता है ये x का यूनिट है, ये y का यूनिट है। ठीक है, ये जो है x का कैंडिडेट ये हो जाएगा, y का कैंडिडेट ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाइए, ये उल्टा ना गुना होगा, अगर ये y 1 यूनिट बढ़ेगा तो x कितना बढ़ेगा, दुगुना बढ़ेगा। तो ठीक है, तो x का 20% बराबर हो जाएगा आपका y के 10% के, y के कितने प्रतिशत के 10%। देखिए ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया y का 10%, 10% ऑफ y, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप बनाइए। ठीक है, चलिए इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि a का x% बराबर b का y% तो b का z% किसके बराबर होगा। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि a का x% बराबर b का y%, a का x% बराबर b का y%, तो प्रतिशत खत्म। ठीक है, तो ax बराबर क्या हो जाएगा by। ठीक है, इतना तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है तो b का z% किसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे इतने तो हम सॉल्व कर लिए, अब कह रहा है कि b का z% किसके बराबर होगा। यहाँ से b बराबर क्या लिख सकते हैं, ax/y। अब b का z% बराबर हो जाएगा ax, यहाँ पे किससे गुना किए हैं, z% से। ठीक है, यहाँ पे गुना किए हैं z% से, तो यहाँ पे हो जाएगा x/y गुने z%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये देखिए कहाँ पे दिया गया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन नंबर AZ किसका है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। इसको ऐसे ही हटा के लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मतलब कंबाइंड कर दिए हैं, a गुन्ने कर देंगे xz/y%, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यही तो दिया गया है आंसर, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि x का 25% बराबर y के 45% तथा y का 63% बराबर m का x%, तो m का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, x का क्या कह रहा है, यदि x का 25% y के 45% है, x का 25% बराबर y के 45%। ठीक है, अब प्रतिशत खत्म हो जाएगा दोनों में, 5 से काटिए, 50 25, 9 5 45, यानी x /y बराबर हो जाएगा 9:5 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो 9:5 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि y का 63% बराबर m का x%, y का 63% बराबर m का x%। अब देखिए y का 63% कितना है, y का वैल्यू कितना यहाँ पे आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पे है 5, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9:5 हो जाएगा। ठीक है, 5 इधर चलाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, 63%, m का x का मान कितना है 9, तो यहाँ पे 9%, से प्रतिशत खत्म, 9 सते 63। ठीक है, अब देखिए m बराबर कितना हो गया 35 हो गया, m बराबर कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 35 हो जाएगा। देखिए m का वैल्यू कितना है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप बनाइएगा। ठीक है ना, चलिए इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a का 90% b के 30% के बराबर है। ठीक है, जो दिया है वो पहले लिखें, a का 90% b के 30% है, हाँ 30% के बराबर है। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 30 3 90, 3 मरता में, तो a/b बराबर हो जाएगा 1:3। ठीक है, आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि b बराबर a का 2x%, b बराबर a का 2x%, तो x का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए
एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, बी का वैल्यू डालिए यहाँ पे, बी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1 गुने 2 गुने एक्स बटा 2 गुने एक्स बटा 100। यहाँ पे देखिए 50 मरतबे में कट जाएगा। अब देखिए जो x है ये 50 से इधर आके क्या करेगा, गुना करेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 150। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी। सभी सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही बेस पे चल रहा है क्वेश्चन, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको इसमें बताया जाए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा के आगे बढ़ते चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह बी का के 80% हो जाता है। देखिए कह रहा है ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए, ए का 30% प्लस बी का 40% बराबर, तो क्या हो जाता है, बी का 80% हो जाता है, बी का 80% हो जाता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, बी का 80% तदनुसार बी ए का कितना प्रतिशत है, और उसके बाद निकालेंगे, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रतिशत है, ये दोनों में से प्रतिशत कॉमन लेंगे तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 10 कॉमन लीजिएगा तो इसमें भी 10 कॉमन, तो ये भी 0 से 0 सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉमन निकाल रहे हैं ना, इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब देखिए ए 3a, यहाँ पे 3a प्लस 4b बराबर 8b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया 3a प्लस 4b बराबर कितना, 8b आ गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 3a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ से a to b का रेशियो निकलेगा। देखिए तो यहाँ पे b को इधर ले आइए, तो 3a बराबर हो जाएगा 8b माइनस 4b, तो घटेगा, तो 3a बराबर हो जाएगा 4b। अब देखिए a/b बराबर हो जाएगा 4:3। यहाँ से a b का रेशियो आ गया 4:3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि b a का कितना प्रतिशत है। जो b है a का कितना a का, तो 1/4 हो जाएगा गुने 100। ठीक है, b a का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे 3, b जो है 3 और a है 4। ठीक है, 3/4 गुने 100 यानी कटेगा 25 मात्रा में, और गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 75%। बी ए का कितना प्रतिशत है, 75%। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ठीक है, आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप बनाइएगा। ठीक है, आई होप आपको जितना हम क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को कराते कराते लेवल को थोड़ा और कल से ऊपर लेते चलेंगे। अभी थोड़ा सा 0 लेवल पे चल रहे हैं, इसके बाद और क्वेश्चन को और हाई लेवल पे चलेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, मतलब वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ये फ्री क्लास है, कोई इसका चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है ना, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।